और सच बताऊँ ना तो मैं पूरा रास्ता फटी में रहा हूँ। यहाँ की जो ट्रॉलीज होती है ना उसमें 1 यूरो डालना पड़ता है, तब वो अनलॉक होती है हमें। ये बैग्स तो अपने सारे आ गए हैं, पर ये 2 बैग्स इन्होंने तोड़ दिए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। आज की सुबह हम कर रहे हैं अज़रबैजान से। जैसा आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी अज़रबैजान से बर्लिन जा रहा हूँ। फाइनल डेस्टिनेशन हमारी वहाँ की है। और सुबह के 5 बज रहे हैं, 7:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है। अभी मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ बस स्टॉप तक। ये बस यहाँ से मिलेगी, हमें एयरपोर्ट तक लेकर जाएगी। श्योर नहीं मैं मिलनी भी है कि नहीं मिलनी, क्योंकि गूगल मैप पे तो दिखाई नहीं रहा। बट वेबसाइट पे गवर्नमेंट की लिखा पड़ा कि रात को भी बसें चलती हैं। तो आई एम होपिंग कि मुझे मिल जाए, अदरवाइज़ ऊबर करनी पड़ेगी और यहाँ पे काफ़ी ही महंगी है। मैं आपको बता ही रहा था और ये बस मेरे जस्ट सामने आ गई। भागते हैं, फटाफट पकड़ते हैं। पहुंच गए फाइनली एयरपोर्ट। और सच बताऊं ना तो मैं पूरा रास्ता फटी में रहा हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट का नाम है पता नहीं हैदर अली ये करके कुछ, और जो रास्ते में बोर्ड्स पे नाम लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल अलग ही आ रहा था। तो एक टाइम पे तो मैं कंफ्यूज ही हो गया कि कहीं दो एयरपोर्ट्स तो नहीं है शहर में और मैं दूसरे वाले पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे फाइनली पहुँच, और मैं कंफर्म भी नहीं कर सकता था क्योंकि इंटरनेट है नहीं मेरे पास। मैं नवाब साहब हूँ भाई साहब, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ पूरा शहर बिना इंटरनेट के। चलो अब पहुँच गए हैं, सही जगह आया हूँ मैं। अब अंदर चलते हैं, पर अंदर जाने से पहले एक बार आप लोगों को दोबारा से ये एयरपोर्ट ही दिखा देता हूँ। ये इनका टर्मिनल 2 है, बहुत ही सुंदर बना रखा है। हमने जाना है टर्मिनल 1 से अंदर। यहाँ से हम जाएंगे अंदर। हमने जाना है जोन 1 और ये रहा जोन 1। ये चेक इन काउंटर से हमने चेक इन ऑलरेडी करा हुआ है, बोर्डिंग पास हमारे पास है, तो मुझे यहाँ लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सीधा आगे चलते हैं। हो गया सब कुछ, बोर्डिंग पास ले लिया है। बंदे 2 बैग कल से लेके घूम रहा था, बंदे ने पूछा ये भी चेक इन करना है हैंड बैग। मैंने कहा ले जा भाई, कम से कम फ्रीली घूम लूँगा। अब हो गया, अब बस सिक्योरिटी चेक क्लियर करना है, फिर अपनी फ़्लाइट का टाइम होगा, फ़्लाइट बोर्ड करते हैं और बर्लिन फाइनल डेस्टिनेशन हमारी पहुँचते हैं। एक तो मैं डिफरेंट चीज़ दिखाता हूँ यहाँ के एयरपोर्ट्स की। जैसे इंडिया में हमें एयरपोर्ट के अंदर नहीं आने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे अंदर आ सकते हैं। वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं जो रिसीव करने आए हुए हैं। यहाँ से आप ऊपर आओगे, ऊपर जाके फिर यहाँ से और ऊपर जाओगे, फिर देखो यहाँ पे डिपार्चर है। तो अंदर कोई भी आ सकता है एयरपोर्ट के। यार एक चीज़ है, मैं बड़ा डिनाई किया करता था कि यार ज़्यादा जनता होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक्चुअली जेनुइनली पड़ता है। अब मैं जैसे पता ही है बाकू में, और ये यहाँ के एयरपोर्ट देख लो यार, एकदम एकदम साफ़ सुथरा है, कम लोग हैं, है ना। अच्छा लग रहा है देख के। अब इंडिया में क्या हिसाब किताब हो चुका है कि एयरपोर्ट भी रेलवे स्टेशन जैसे ही बन चुके हैं। पूरी दुनिया पहुंची पड़ी है वहाँ पे, सारे के सारे आ रखे हैं, एक्सेस सबके लिए है। जितनी ज़्यादा जनता होती है उतनी ज़्यादा दिक्कतें तो आती ही आती हैं, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये देखो भाई, अज़रबैजान का ड्यूटी फ्री। जैसे हर एयरपोर्ट पे लग्जरी स्टोर्स होते हैं, यहाँ पर भी है। बट यहाँ पे एक चीज़ तो यार, अरबी कंट्रियों में ना वाइब भी अलग आती है। एयरपोर्ट पे पहली बार देख रहा हूँ 50% ऑफ। ओवरऑल मुझे तो बहुत बढ़िया कंट्री लगी। मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं यहाँ से, बट मेरा ट्रिप तो चाहे एक ही दिन का था, बट अच्छा रहा है। आऊँगा मैं कभी दोबारा एक लंबे ट्रिप के लिए यहाँ पर। क्या बात है, मुझे ना ऐसी फ़्लाइट्स में बड़ा मज़ा आता है जहाँ पे तुम्हें बस से रनवे तक लेकर जाते हैं, फिर तुम वॉक करते हो और प्लेन को बोर्ड करते हो। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हम अपने प्लेन को बोर्ड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपना चार्टर्ड ही प्लेन चलने वाला है। ये फाइनल कदम अज़रबैजान को बाय करते हुए, पर मैं इस शहर में दोबारा आऊँगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये कंट्री तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये, पर इनकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नल बट्टे सन्नाटा, ना ही स्क्रीन है ना ही कुछ और है। मेरे साथ एक चीज़ ज़रूर अच्छी हुई, मैंने इनसे एक्स्ट्रा मील मांगी जो इन्होंने मुझे प्रोवाइड करी। ये लग गई बर्लिन की स्टैम्प। फाइनली पहुंच चुके हैं बर्लिन एयरपोर्ट। चीज़ है यार, बाहर की कंट्रीज़ में ना बड़ा ही सूखा रहता है इमिग्रेशन प्रोसेस। ज़्यादा टेंशन ही नहीं होती है, जाओ एक दो सवाल करेंगे और निकलो बाहर, कोई दिक्कत नहीं आती। मज़े से अपना इमिग्रेशन हो गया है। अब बैग्स कलेक्ट करते हैं, फिर पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। बैग्स कलेक्ट करने में आया हूँ, चार चार बैग्स हैं अपने। तो बस आई होप कि 23 घंटे का मेरा ले ओवर भी था, तो उस चक्कर में इन्होंने घुमा ना दिया हो, ट्रांसफ़र कर दिया हो। अरे भाई मैं एक चीज़ भूल गया था, यहाँ की जो ट्रॉलीज होती है ना उसमें 1 यूरो डालना पड़ता है, तब वो अनलॉक होती हैं। अब मेरे पास 1 यूरो तो है नहीं। अब अपने बैग्स को संभालेंगे कैसे। ये बैग्स तो अपने सारे आ गए हैं, पर ये 2 बैग्स इन्होंने तोड़ दिए हैं। ये वाला भी तोड़ दिया है और उसका व्हील तोड़ दिया।
इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपाली, जब भी हम अपनी कंट्री से बाहर निकलते हैं ना, तो हम बाकी लोगों के लिए ब्राउन ही हैं सर। ये मेरे बैग्स टूटे हुए थे, मेरे पास ट्रॉली नहीं थी और मेरी हेल्प करी एक पाकिस्तानी लड़के ने जो खुद पहली बार जर्मनी आया था। लकीली हमें एक ट्रॉली मिल गई जो अनलॉक्ड पड़ी थी, उस पे हमने बैग्स को रखा और जब मैं ऊबर के लिए बाहर जा रहा था तो मेरे बैग्स बार बार ट्रॉली से गिर रहे थे। वहाँ दोबारा मेरी हेल्प करी एक पाकिस्तानी लड़के ने बैग्स को ऊबर तक पहुँचाने में। पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन तक फाइनली। अभी मैं अपने कज़न के पास आया हूँ, जब तक अपना कोई ठिकाना नहीं है। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये स्टूडेंट हाउसिंग यहाँ का। तो मेरा कज़न अभी काम पर गया हुआ है, उसके फ्लैटमेट ने मुझे एक कीज़ सेट दे दिया है। अब इतनी सारी कीज़ है, कौन सी कहाँ लगेगी ट्राई कर करके देखूँगा, बट हाँ घर तो पहुँच जाऊँगा। ये एक बढ़िया चीज़ लगती है मुझे यूरोप में, दिन खिला पड़ा है, लोग देखो बाहर बैठे हुए हैं। और यहाँ देखो ये मार्केट लगी पड़ी है यहाँ पर, छोटी सी, सामने ग्रॉसरी स्टोर है। तो वॉकेबल सिटीज़ होती हैं, आप वॉक करते करते एक जगह से दूसरी जगह, मतलब आसानी से घर के आसपास ही आप सारे काम अपने निपटा सकते हो। यूजुअली अपनी डाइट तो होती है प्रोटीन में हाई। अब जब से मैंने ट्रैवल कर रहा हूँ परसों से, तब से मैंने कुछ भी प्रोटीन वाला तो खाया नहीं है। तो सामने जैसे ग्रॉसरी स्टोर है, अभी मैंने आपको बताया, वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं अपने मतलब का कुछ मिल जाए तो। और ये ग्रॉसरी स्टोर भी पहुँच गए हैं, अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अपने मतलब का कुछ मिलता है तो। जर्मनी ना अपनी ब्रेड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये देखो हज़ारों तरीके की ब्रेड्स। अब अपने साथ अच्छी चीज़ ये है कि अपने को जर्मन लैंग्वेज आती है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या खा रहे हो। क्योंकि ये लोग सिर्फ चिकन नहीं खाते हैं, पोर्क, बीफ, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। मैंने अपने लिए स्पिनच एंड फेटा चीज़ का ये रोल। बाकी ये देखो पूरी पूरी ब्रेड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेड कटर है, यहाँ से लो, इधर ब्रेड को काटो, पैक करो और घर जाओ। ये सारा का सारा चॉकलेट का सेक्शन, डार्क चॉकलेट्स देखो, ये 100 रुपये से भी कम किए हैं। यहाँ के हाई प्रोटीन योगर्ट एंड मिल्क सेक्शन में से मैं अपने लिए एक योगर्ट उठा रहा हूँ, अपना आज का प्रोटीन का कोटा थोड़ा बहुत तो उससे पूरा हो जाएगा। मैं अभी घूमने निकला हूँ तो वापस घर नहीं जा रहा, इसलिए ज़्यादा सामान नहीं लिया है मैंने, सिर्फ अभी खाने के लिए दो चीज़ें ली हैं, ये है प्रोटीन पुडिंग और ये है स्पिनच एंड फेटा का जो भी आप देख रहे हो वही है। और इसका टोटल बिल मुझे आया 1 यूरो 88 सेंट आई गेस। ये INR में ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास हो गया और ये आपकी मील हो जाती है हाई प्रोटीन की। मुझे ऐसा बड़ा पसंद है कि सिटीज़ को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहो, कहीं पर भी घूम जाओ, कहीं मतलब बस चलते रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। अभी बीच में कोई स्टोर आया, वहाँ रुक के मैंने दो ये प्रोटीन बार्स लिए हैं। टोटल प्रोटीन है 52.5 ग्राम, 400 कैलोरी में, और टोटल पड़ी है मुझे सिर्फ 2 यूरो की। तो प्रोटीन के मामले में तो बहुत सही सीन है यहाँ पे, हर चीज़ में ही प्रोटीन। भाई मुझे तो ये बार इतनी पसंद आ गई है ना, मैं अभी तक 4 खा गया हूँ, दो 30-30 ग्राम प्रोटीन वाली, दो 22.5 ग्राम प्रोटीन वाली। तो ऑलमोस्ट 105 ग्राम प्रोटीन अभी तक मैं 4 बार में ले चुका हूँ 800 कैलोरी में। ये देखो मैं आपको बेसिक सी जर्मन पढ़ना सिखाता हूँ। स्ट्रासे का मतलब होता है स्ट्रीट। तो यहाँ को जो जा रही है वो है टूरिनर स्ट्रीट, वहाँ को जो जा रही है वो है सी स्ट्रीट। ऐसे ही चारों तरफ लिखा होगा। स्ट्रीट्स अच्छी हैं यहाँ की, बाहर बढ़िया बैठने की जगह है। ये यहाँ क्लोज़ कर रखा है वैसे तो। मैं पिछले साल फ्रैंकफर्ट आया था और क्लून, मुझे वो एरिया अभी जो मैं देख रहा हूँ वो एरिया मुझे यहाँ से ज़्यादा अच्छा लगा था। बट ये भी बेकार नहीं, अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा, करेंगे तो शायद और बढ़िया बढ़िया जगहें दिखेंगी। ये देखो सारा सेकंड हैंड सामान है, यहाँ से आप ये भी उठा कर लेकर जा सकते हो, फ्री में नहीं है, पे करना है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें जो बड़ी सिटीज़ होती हैं ना, उसमें इंडियंस इन जनरल काफ़ी होते हैं। ऐसे ही बर्लिन भी जैसे जर्मनी की एक बड़ी सिटी है, तो यहाँ पर भी मुझे इंडियंस काफ़ी दिख रहे हैं। वैसे ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम इंडियंस प्रेजेंट नहीं है, हर जगह पर ही हम लोग हैं। पर बड़े शहरों में होते हैं ज़्यादा, क्योंकि काम की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं और सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं, इंडियन खाना, ग्रॉसरी, ये वो, तो इंडियंस प्रेफर करते हैं बड़े शहरों में रहना। वैसे ही यहाँ पर भी है। एक तो मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है ना, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सिम कार्ड ही नहीं लिया हुआ है। तो कहीं पे भी घूमने जा रहा हूँ ना, तो किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में या कोई भी स्टोर में जो दिखता है उसके अंदर घुस के आगे का रास्ता समझ रहा हूँ।
वो काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो कल उठ के सबसे पहला काम मुझे एक तो यही करना है कि मुझे एक सिम कार्ड लेना है ताकि घूमने में थोड़ी आसानी रहे। दूसरा जिम के लिए रजिस्टर करना है, और वो भी ऐसा जिम जो पूरे यूरोप का एक्सेस दे, ताकि कहीं और यहाँ से मैं निकलूँ तो मुझे ज़्यादा जिम का इशू ना पड़े। अब आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। अब मैं जा रहा हूँ सोने। कल मैं कराऊँगा आपको बर्लिन के दर्शन।